मुझको त्यागने का फैसला, त्यागी तो हालांकि मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मुझे त्यागने का फैसला हुआ है इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। चूँकि मेरी जो प्रतिबद्धता है, मेरी जो मित्रता है, वो नीतीश कुमार जी से है। अभी 3 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, मैं उनके साथ जनसभा में उपस्थित रहा हूँ, उनके शपथ ग्रहण समारोह में रहा हूँ। तो ये कहना कि मैं जनता दल यू में हूँ कि नहीं हूँ, उसका सदस्यता का फार्म मेरे पास है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। जैसे कि आपके नाम में त्यागी है, लेकिन पार्टी ने ये फैसला लिया कि अब केसी त्यागी से उनका कोई मतलब नहीं है। कहानी कहाँ से शुरू हुई? आपको पता होगा सर बेहतर। नहीं, मैं तो जनता दल यू का संस्थापक हूँ। सन 2000 में जब जनता दल यू समता पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी आरजेडी के मुकाबले में, तो शरद यादव जी जनता दल यू के अध्यक्ष थे और जॉर्ज साहब समता पार्टी के। तो 30 अक्टूबर 2003 को हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे में कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। और 5 लोग हम थे, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं और दिग्विजय सिंह। मुझे अफसोस है कि इनमें से 3 दिवंगत हो चुके हैं, हम और नीतीश जी हैं। तो मुझको त्यागने का फैसला, त्यागी तो हालांकि मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मुझे त्यागने का फैसला हुआ है इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। चूँकि मेरी जो प्रतिबद्धता है, मेरी जो मित्रता है, वो नीतीश कुमार जी से है। मेरे उनके पिछले 52-53 साल के रिश्ते हैं और हम लोगों ने लगभग 30-40 सालों तक साथ काम किया है। अभी 3 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, मैं उनके साथ जनसभा में उपस्थित रहा हूँ, उनके शपथ ग्रहण समारोह में रहा हूँ। तो ये कहना कि मैं जनता दल यू में हूँ कि नहीं हूँ, उसका सदस्यता का फार्म मेरे पास है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। तो किसी व्यक्ति विशेष के कहने भर से मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बयान दिया कि केसी त्यागी के बयान से अब पार्टी खुद को अलग रखती है। नहीं, मैं एक 1.5 साल पहले हम्म, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे चुका। क्योंकि जिस तरह की आपके चैनलों पर और जिस इस तरह की डिबेट हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं हो सकता, जिसमें गाली गलौज से लेकर के मारपीट तक शामिल है और 1-2 जगह तो गिलास भी फेंके गए हैं। तो उससे मैंने अपने आप को अलग किया है और मैं बाकायदा पार्टी का, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी नीतीश कुमार के द्वारा अपॉइंटेड इसका एडवाइज़र हूँ। नहीं तो केसी त्यागी साहब, ये प्रकरण जो कि पार्टी का स्टेटमेंट आ गया और चूंकि आपने कुछ दिन पहले भारत रत्न की भी मांग की नीतीश कुमार के लिए, क्या अभी भी उसी स्टैंड पर आप कायम हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम्म, एक तो ये भी प्रचार गलत है कि जीवित व्यक्ति को नहीं मिलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला 1955 में, वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। सचिन तेंदुलकर को मिला, वो जीवित हैं। और आज की तारीख में नीतीश कुमार जी से ज़्यादा प्रतिबद्ध विचारों के लिए भी, कर्म के लिए देश में कोई नेता नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहता हूँ, उन्होंने जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के उन सवालों को, कर्पूरी ठाकुर के सवालों को जीवित रखा, भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। उन्होंने जिस स्वच्छता के साथ हम्म। राजनीति की, उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं खुद और पार्टी के नेता हर साल 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को दिया जाना चाहिए भारत रत्न, इसकी मांग करते रहें। ये कोई ऐसी मांग नहीं, और अपने मित्र साथी नेता के लिए इस तरह की मांग करना मैं को गलत नहीं मानता, ना ही कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज़।